नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में कक्षा 7 पांचवा जो पाठ है हिंदी का मिठाई वाला, उसके प्रश्न और उत्तर हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसीलिए वह बच्चों की रुचि की चीजें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीजें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चे की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीजों को तैयार करवाता था तथा बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। प्रश्न 2 है, मिठाई वाले में कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले की मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे तो बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न 3 है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपना तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। प्रश्न 4 है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद कर भूलकर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। प्रश्न 5 है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्वर क्यों आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि खिलौने वाला की तरह ही इसकी आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर स्वर में गाकर खिलौना बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह ही मीठे स्वर में गाकर मुरलियां बेचा करता था। प्रश्न 6 है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। मेरा वह सोने का संसार था। उसके पास सुख के सभी साधन थे, स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। मैं इस व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए बच्चों को खोजने निकला हूँ। इन हंसते कूदते, उछलते और इठलाते बच्चों में अपने बच्चे की झलक होगी। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। प्रश्न 7 है, अब इस बार में ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के दूर के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब यह इस बार पैसे न लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे।
प्रश्न 8 है, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या सही है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समानाधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती हैं। हमारी राय में ये पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं, दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार व युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, मिठाई वाला बोलने वाली गुड़िया ऊपर वाला का प्रयोग है। अब बताइए कि वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से क्या है? ख है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? उत्तर, क, मिठाई वाला शब्द संज्ञा है तथा बोलने की क्रिया। ख, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाला शब्द विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। प्रश्न 2 है, अच्छा मुझे ज्यादा व्यक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। उपयुक्त वाक्य में ठो के प्रयोग की ओर ध्यान दो। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषाओं में इस शब्द का प्रयोग संख्यावाची शब्द के साथ होता है, जैसे भोजपुरी में एक ठो लइका, चार ठे आलू, तीन ठे बटुले। ऐसे शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए किस किस की भाषा बोली में ऐसा है, इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमको स्वयं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न 3 है, वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते, आप ये बातें कैसे कहेंगे? उत्तर, लगता है वे भी पार्क में खेलने निकल गए हैं। भैया, इस मुरली का मूल्य क्या है? दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा जाकर उसे कमरे में बुलाओ। बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर हैं। मिठाई वाला पाठ के लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। किसके गान से हलचल मच जाती थी? खिलौने वाले के। रोहिणी ने बच्चों से क्या जानना चाहा था? कितने को खरीदा? बच्चों ने हाथी घोड़े कितने में खरीदे थे? 50 पैसे में। खिलौने वाले का गान गली भर के मकानों में कैसे लहराता था? सागर की तरह। चुन्नू मुन्नू ने कितने में खिलौने खरीदे थे? 2 पैसे में। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से किसका स्मरण हो आया? फेरी वाले का। रोहिणी ने मुरली वाले की बातें सुनकर क्या महसूस किया? ऐसा स्नेही फेरी वाला पहले नहीं देखा। फिर वह सौदा भी कैसा भी सस्ता बेचता है। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद है, विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है, रोहिणी के पति का क्या नाम था? रोहिणी ने उनसे किसे बुलाने के लिए और क्यों कहा? रोहिणी के पति का नाम विजय बाबू था। रोहिणी ने उनसे मुरली वाले को बुलाने के लिए कहा। ख प्रश्न है, चुन्नू मुन्नू कौन थे और कहाँ गए थे? उत्तर, चुन्नू मुन्नू रोहिणी के बच्चे थे और पार्क में खेलने गए थे। मुरली वाले का स्वर सुनकर रोहिणी को क्या स्मरण हो आया? उत्तर है, मुरली वाले के स्वर सुनकर रोहिणी को मन ही मन खिलौने वाले का स्मरण हो आया। वह भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। घ है, मिठाई वाला पहले क्या था? उत्तर, मिठाई वाला पहले प्रतिष्ठित व्यापारी था। राय विजय बहादुर के बच्चों ने कौन सा खिलौना खरीदा? उत्तर, राय विजय बहादुर के बच्चे चुन्नू और मुन्नू ने हाथी और घोड़ा खरीदा। नगर भर में क्या समाचार फैल गया था? लोग उनके बारे में क्या बातें कर रहे थे? उत्तर, नगर भर में समाचार फैल गया था कि मधुर तान में गाकर मुरलियां बेचने वाला आया है। वह सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली बेचता है। लोगों के लिए वहां यह आश्चर्य वाली बातें थी और वह सोच रहे थे कि भला इतने कम पैसे में क्या फायदा होता होगा। मीठे स्वर को सुनकर लोग अस्थिर क्यों हो जाते थे? उत्तर, खिलौने वाले के आते ही मधुर स्वर व मादक रूप से गा गा कर बच्चों को बुलाता था कि छोटे बड़े सभी उसके मीठे स्वर से प्रभावित होकर अस्थिर हो जाते थे। मुरली वाला देखने में कैसा था? लोगों ने उसके बारे में क्या अंदाजा लगाया? उत्तर, मुरली वाला देखने में गोरा पतला युवक था। उसकी उम्र लगभग 30-32 की थी। वह बीकानेरी रंगीन साफा बांधता था। उसके बारे में लोगों ने यही अंदाजा लगाया था कि
संभवतः वह ही व्यक्ति सबसे पहले खिलौने बेचने शहर में आया था। मिठाई वाले की आवाज सुन रोहिणी झट से नीचे क्यों उतर आई? उत्तर: मिठाई वाले की आवाज सुनकर रोहिणी तुरंत समझ गई कि वह वही व्यक्ति है जो पहले खिलौने और मुरली लेकर आया था। उस व्यक्ति के सरल स्वभाव से रोहिणी कुछ परिचित हो गई थी। वह उसके विषय में जानना चाहती थी, इसलिए वह झट से आवाज सुनकर नीचे उतर आई ताकि बच्चों के लिए मिठाई के बहाने उसे बुलाया जा सके। मिठाई वाले के मन की व्यथा क्या थी? मिठाई वाले के मन की व्यथा थी कि उसके पत्नी व बच्चे किसी हादसे के शिकार हो गए थे। अब वह जीवन के दिन अकेले काट रहा था, यही उसकी व्यथा का कारण था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न: ग्राहकों का व्यवहार कैसा होता है? कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ग्राहक के मन में सदैव यह भावना बनी रहती है कि दुकानदार उससे अधिक कीमत लेता है और झूठ बोलता है। पहले सामान का दाम बढ़ा चढ़ाकर बताता है और ग्राहक पर एहसान जताने के लिए दाम को थोड़ा कम कर देता है। वह तब भी काफी मुनाफा कमाता है, जबकि यह सभी दुकानदारों के ऊपर लागू नहीं होता। कई दुकानदार थोड़े लाभ पर अपना सामान बेच देते हैं। कई बार उसे अपना सारा मुनाफा छोड़ना पड़ता है। कभी कभी नुकसान में अपना सौदा बेचना पड़ता है। ग्राहक को दुकानदार के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर: इस पाठ से हमें संदेश मिलता है किसी का दुख बांटना ही मनुष्यता है। जैसे रोहिणी ने जब मिठाई वाले की कहानी सुनी तो उसका हृदय भी द्रवित हो उठा। मूल्य प्रेरक प्रश्न है, आप मिठाई वाले को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? उत्तर: अगर हम मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं तो पाते हैं कि मिठाई वाला अपने छोटे से जीवन में काफी परेशान और दुख झेल चुका था। वह हमारी सहानुभूति का पात्र है। वह बच्चों के बीच में रहकर अपने बच्चे का रूप देखता है और दुख को भूलना चाहता है। हमें ऐसे व्यक्तियों के कष्ट कम करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।